डुमरा में थे। धीरज बाबू और हम दोनों आदमी साथ में थे, डुमरे में थे। और पता चला वहाँ से फ़ोन आया, उसको मामा के फ़ोन किया कि घरे झगड़ा हो रहा है। तब धीरज बाबू हमरा फ़ोन गए, इधर से हमरा कहा कि नहीं देखिए तो झगड़ा हो रहा है। तब हम तुरंत यहाँ से बाइक निकाले गए, घर पर गए तो लेडीज़ लोग, महिला लोग हल्ला कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। तो हम सबको समझाए बुझाए और मैनेज किए। तब यानी कि आपके घर की महिला जाकर के उस महिला को मारी थी? जी, जब मारी नहीं, उसको उठा के पकड़ के लाया हुआ था, बाकी मारी नहीं थी। भाई उसका स्थिति काफी नाजुक है। स्थिति उसको पहले से बीमारी है, उसको पहले से भी पानी उनी चढ़ रहा है, कमजोरी बहुत है। और खुद अपने नुआ लेकर और गर्दन में फंसा के खूब चिल्ला रहा था। उसका हम वीडियो भी बनाए हुए थे। रात में अंधेरा में जब वो रो रहा था या खूब गाली दे रहा था, तो हम उसको वीडियो बना लिए थे वो समय। रवि आपका दोस्त है? जी नहीं, हमारे में काम करता था। हम लाइट साउंड टेंट का हम धंधा करते हैं। अच्छा। अपना बिजनेस है, उसी में हमारे एक सीजन वो काम किया था। हमारे दोस्त नहीं है हमारे। रवि के पिताजी का आरोप है कि राजेश मेरे बेटा का दोस्त है और राजेश ही अपने छत के माध्यम से जो मिलवाया करता था। जी, हम तो छत पर तो हम अपना घर में सोते हैं, तो बाहर में कौन दूरा पर आएगा जाएगा तो वो तो हम नहीं देखेंगे। आप ही के छत के रास्ते से इनके घर जाकर के मिला? हमारे घर के सामने है, बांस वाला सीढ़ी है और दोनों आदमी का छत अटैक है। इस तरह से जाएगा तभी तो उधर से, और दोनों आदमी का छत अटैक है। बाहर से हम घर में सोया रहेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन आता है हमारे दूरा पर, आता है कौन जाता है। हम तो CCTV कैमरा तो नहीं लगा रखे हैं कि हमको पता चलेगा कि कौन हमारे दरवाज़ा पर आता है नहीं आता है रात के समय। तो बाद में जब हमरा पता चला कि 2-4 दिन के बाद ये लोग हमरा कहा कि ना आप ही को छत पर माहे आता है, आप ही करवाते हैं। तब हम लड़का के बुलाकर, हम अपने दरवाज़ा पर बुलाकर उसको हम समझाए तो हमको गाली देने लगा। तो हम उसको पीते, उसको 2 बांस हम मारे हुए थे। अच्छा। तो उसी के बीच वो था अथी 22 जनवरी से 2 दिन पहले उसको मारे हुए थे। और उसी के बाद हमारा एक भाड़ा था खोपी में, गांव में हमारा भाड़ा हुआ था नवा का। तब हम नवा में थे तो सरपंच साहब हमरा फ़ोन किया कि झगड़ा किया है कि पंचायती है। हम बोले कि हमरा तो पंचायती ना है, हम कहाँ गलती किए हैं। तो ना आओ, हम बोले कि 2 दिन के टाइम दीजिए, हम आते हैं, हम नवा में हैं, हम 2 दिन के बाद आएंगे। तब हम 2 दिन के बाद आए तो दूरा पर पंचायती बैठाया। मुखिया जी थे और बहुत आदमी था, 50-60 गो आदमी था पंचायत में। उसको सब गाली बात दिया, उसको गलती था, गाली बात दिया और उसको समझा दिया। उसके बाद सब सारा मैटर ख़त्म था। उसके बाद पता चला कि फिर एक बीच महीना में फिर लेके लेडीज़ के लेके पार हैं, लेडीज़ के लेके पार हैं। हम अपना खोजबीन किए, उसके बाद यहाँ थाना पर हाजिर उसको करवा दिया। हम आवेदन दिए हुए थे थाना पर अपहरण का, वो थाना पर हाजिर करवा दिया। वो फिर लेडीज़ भाग गई, फिर नैरा से उसको अथी पंचायती करवा के बुलवा दिए थे। उसके बाद फिर रहा 10-12 दिन रहा, उसके बाद फिर भाग गई। अब भाग गई तो इसमें कारण हो गया फिर दोबारा रक्षाबंधन के दिन भागा। अच्छा, तो महिला 2 बार भागी है जी। तो जितना लड़का जिम्मेदार है उतना महिला भी जिम्मेदार है? जी, गलती दोनों आदमी का है। फिर आपने महिला को क्यों निकाला है और लड़का को क्यों नहीं? महिला के हम निकाले हैं, हम तो अपना अथी से निकाले हैं कि वो कुछ अथी करेगा, मैटर को शांत करेगा। अपने फायदे के लिए निकाले? फायदा के लिए हम थोड़ी निकाले हैं। उसमें तो हम देखे हैं कि किसका गलती है ना है। वो लेडीज से हम भेंट करने गए थे, तो लेडीज से भेंट करने गए थे, वो जेल में हम गए हुए थे। तो जेल में बोली कि ये ना ऐसे के बात है कि हमरा बुरी तरह से लोग हमरा फंसा दिया। उसका मामा जो है राम परवेजी मननपुर का, वो हमरा बुरी तरह से फंसा दिया। तब हमरा और वही बात बताया, तब हम उसको निकलवाए हैं। यानी महिला का कहना है कि वो जो भी गलती है लड़का के मामा का है, महिला अपने मर्जी से नहीं भागी है। मैं अपना मर्जी से नहीं भागा है, उसको जबरदस्ती लेके भगाया गया है। देखिए, ये है वार्ड मेंबर उस वार्ड के और ये है महिला के पति। दोनों ने जो भी कहा आपने सुना, और बाकी जो है इनके परिवार का और प्लस में लड़का के फैमिली का सबका है, हमने इंटरव्यू लिया है, बारी बारी से देखे और जो भी सही है। क्या कहना चाहेंगे? राम भगत जी हमारे पर दोष जो लगाता है कि उसका दोष है और यही सब मैटर करवाता है, इसके लिए तो हम मानते नहीं है। बाकी उसको पिताजी के है हार्ट अटैक के परेशानी है, थोड़ा कुछ होता है तो सीरियस हो जाता है
और उसी के लिए कुछ बोलने के कुछ और बोलता है कुछ, तो उसके लिए हम उतना हम अथी नहीं करते अच्छा, हैं। ये भी गलत बोले हैं कि आपने गलत तरीके से उनको ये कहा था कि चलिए सिर्फ थाने पर कहिएगा, वो मेरा बेटा नहीं है, आपने ले जाकर उसको हाजत में बंद करवा दिया। जी, हम उसको थाना पर लाए हुए थे, उसको हम बयान दिलवाने के लिए कि चलिए आप यहाँ पर बयान दे दीजिएगा। आपको कह रहे हैं कि आप हमारा वो बेटा नहीं है, कि हम बेटा को मार दीजिए, कुछ कीजिए, हम उससे मतलब नहीं है। तो हम बोले कि चलिए आप थाना पर बयान दे दीजिएगा, आपको जान के छुटकारा मिल जाएगा। तो आप भरोसा करके वो थाना पर आए, लेकिन आपने हाजत में क्यों बंद करवाया? हाजित में हम थोड़ी बंद करवाए, उसको मैटर जब पूरी 70 से बुरी तरह से उसको बयान लिया गया, तो उसको दरोगा साहब जो है थानेदार है, उसको पूरा बयान लिया। उसके बाद बोला कि नहीं, लड़की के दोनों के हाजिर करवा दो, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। महिला कौन है आपकी? महिला हमारा भौजाई लगेगा, लड़का कौन लगेगा? भतीजा लगेगा, टोला का ही भतीजा लगेगा। यानी कि चाची और जाउत का मामला है। जी। चलिए पूरा वीडियो देखिए और समाज में ऐसा घटना न घटे, इसके लिए समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने समाज में जरा सा ध्यान रखें, अपने अपने परिवार के लड़का और महिला लड़की सब पर का ख्याल रखें, ताकि ऐसा घटना न घटे। महिला आती है, फिर हम चलेंगे, महिला का भी बात लेंगे कि आखिर महिला का क्या कहना है।